मैंने अपने पिछले वीडियो में आरोप कब लगते हैं, मुकदमा दायर कब होता है और जेल या कारावास की संभावना कब बनती है, इस पर चर्चा की थी। इसके बाद मैंने यह भी बताया था कि जब ऐसी स्थिति बन ही गई है तो उससे कैसे निकले, अर्थात बेल कैसे ले, और यदि आप कारावास में हैं, कैद में हैं, तो मुकदमा आप कैसे जीत सकते हैं, या बेल नहीं मिल रहा हो लंबे समय तक रहने के बाद भी, तो कैसे आप उससे निकल सकते हैं। मेरे वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों का यह प्रश्न आया कि सर, ये तो आपने बात बताई वह जन्म कुंडली के आधार पर बताई, सभी के पास तो जन्म कुंडली है नहीं, तो वो क्या करें। जिनकी पास जन्म कुंडली नहीं है उनके लिए क्या उपाय है, आज मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र कुंडली की बात नहीं करता। कोई भी घटना जिस समय जिस जगह पर होती है, उस घटना का फलाफल क्या होगा उसी से निर्धारित हो जाता है, क्योंकि वह जन्म का समय स्थान रहता है, इसलिए उसको जन्म कुंडली बोलते हैं। अब इसी बात को ले लीजिए, प्रतिदिन शुभ या अशुभ समय रहता है, उसको कैसे देखिए। ज्योतिषियों ने उसका नाम गोचर रख दिया। गोचर का मतलब है प्रेजेंट पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रतिदिन हर 2 घंटे पर वह भाव बदलते रहता है। 12 गुना 2 24 घंटे के अंदर में सारे 12 तरह की कुंडली एक बार पूर्ण चक्कर ले लेती है। अब आपके पास कुंडली नहीं है, कोई बात नहीं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि या तो आप बेल के लिए जा रहे हैं, या मुकदमा की सुनवाई आरंभ कराने के लिए जा रहे हैं, या मुकदमा आरंभ है तो उसकी सुनवाई के लिए जा रहे हैं। आप जिस तारीख को आपको ये काम करना है, उस तारीख की कुंडली बनाइए। कुंडली कैसे बनाएंगे? जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें एस्ट्रोसेक नाम का एक एप्लीकेशन है, मैंने पहले बताया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। कुंडली सेक्शन में जाइए, उसको ओपन कीजिए, समय दीजिए, स्थान दीजिए, अपना नाम दीजिए, कुंडली बन गई। अब आप उसी में बाएं तरफ 3 डॉट्स होता है, केपी पद्धति, केपी कुंडली, उसको दबाएंगे तो जिस पद्धति से मैं बताता हूं, या जो 6, 10 वगैरह की बात हुई, उसी पद्धति में है, बाकी किसी में नहीं है। उसको खोलिए और अपनी कुंडली को बाएं तरफ बढ़ाते जाइए, तो आएगा पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स, सिग्निफिकेटर ऑफ प्लैनेट्स। उसमें ग्रह बाईं ओर लिखे होंगे, आप उसके ठीक दाहिनी ओर ABCD करके 4 भागों में कुछ नंबर लिखे होंगे। वास्तव में वह 12 भावों के नंबर लिखे होते हैं। उस समय जिस ग्रह के सामने जो नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब ही है कि आज उस समय वह ग्रह उसी भाव से देखी जाने वाली बातों का परिणाम देने वाला है। तो बाकी ग्रहों का देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चंद्रमा को देखिए कि चंद्रमा के दाहिनी ओर ABCD ये 4 तरह के हैं, उसमें 6, 11 या 6, 10 या 10, 11 या 1, 6 कब कब आ रहे हैं। तो प्रतिदिन रहता है, चलते रहता है। आपको करना क्या है, जिस दिन ये काम करना हो, उसमें भी जब वकालतनामा पर हस्ताक्षर करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि वकील साहब जाकर जमा करेगा वो महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपने किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया, वो इनिशिएट हुआ मान लिया जाता है। ठीक है, वकील साहब कभी भी दायर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप उसी समय अपने वकालतनामा पर हस्ताक्षर कीजिए जिस समय चंद्रमा के सामने 6, 11, 10, 11, 6, 10 या 1, 6 लिखा हुआ है। यह जैसे जैसे आप टाइम को आगे पीछे कीजिएगा वो आते रहता है। इतना कर लीजिए,
अपना हस्ताक्षर बनाइए, वकील साहब को दे दीजिए, वो कभी भी दायर करे, निसंदेह मुकदमा आपके पक्ष में होगा। उसमें भी एक क्रमवार है, मैं बताता हूँ। यदि चंद्रमा के सामने किसी समय में 6-11 मिल गया तो मुकदमे में जीत होगी या बेल हो जाएगा, निश्चित है। और अगर 10 और 11 हो तो और भी सुनिश्चित, 100% पूरे पे सुहागा। 6-11 से बेल मिलता है या व्यक्ति मुकदमा जीत जाता है। 10-11 से यह और भी सुनिश्चित हो जाता है कि ऐसा होना ही है। किसी भी सूरत में जज साहब उस दिन आपके खिलाफ डिसीजन दे ही नहीं सकते, या नहीं कि आपकी पैरवी होगी, वो समय ही इतना बढ़िया रहेगा। अगर उसके बाद आता है 6 और 10, अगर 6-11 नहीं है, 10-11 नहीं है, 6-11 भी है, 6-10 भी है, तो भी आप मुकदमा जीत जाएगी या बेल मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी सी संभावना कम हो जाएगी, कम मतलब मीडियम टाइप का रहेगा। अगर वो भी नहीं है तो कम से कम 1 और 6 है तो भी आपको बेल मिल जाएगी या आप मुकदमा जीत जाएंगे। अगर उस दिन मुकदमा की बस है, मुकदमा का निर्णय उसी दिन आना है या फैसला सुनाने वाले हैं, तो निसंदेह आप जीत जाएंगे, संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसमें 4 तरह के हो गए। सबसे अच्छा 10-11, जब चंद्रमा के दाहिनी ओर 10 नंबर और 11 में लिखा हुआ हो, सबसे बेस्ट है। और 24 घंटे में 2-3 बार आना ही आना है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है 6-11, तीसरे नंबर पर 6-10 और चौथे नंबर पर 1 और 6। आप अपने स्वयं कुंडली बना सकते हैं, देख सकते हैं चंद्रमा की स्थिति गोचर, और आप उसके अनुसार वकालतनामा पर हस्ताक्षर कीजिए। अगर ऐसी संभावना बन रही हो कि जिस दिन केस का सुनवाई होनी हो, निर्णय होना हो या बेल पर बहस होनी हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार आग्रह कर सकते हैं, उसी दिन करवाइए, उसी समय करवाइए, तो यह और भी सुनिश्चित हो जाएगी। यही बात जिनके पास कुंडली है और दशा में ऐसा ग्रह आया हुआ है जिसके सामने 6-11, 10-11, 6-10 या 1-6 आया हुआ है, तो केस जीतेगा ही। जिस तारीख को बहस होनी है उस दिन भी चंद्रमा पिछले जो मैंने बताया उसके अनुसार है, तो उसकी सफलता की संभावना 99% है, 1% ईश्वर के ऊपर है। तो आप ऐसा स्वयं कुंडली के आधार पर, अगर कुंडली नहीं है तो किसी खास दिन का कुंडली बना करके उसका आप फायदा उठा सकते हैं।